दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये हमारा पेपर जो है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है और 6 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो है। दोस्तों हम इसके कंप्यूटर पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसके 30 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर से रिलेटेड आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। हम प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो 30 की बजाय आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप इसे ज़रूर करें। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने करवा रखे थे चैनल पर और उन्हीं में से आए थे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मेमोरी को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले छोटी कौन, फिर बड़ी कौन और उससे बड़ी कौन। दोस्तों सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में अपने को बहुत सारा क्लियर सीधे से ही हो रहा है कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है ना वो सबसे छोटी और हार्ड डिस्क जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब देखो बी और डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमें लग रहे थे जिसमें रजिस्टर और हार्ड डिस्क, रजिस्टर पहले हार्ड डिस्क सबसे लास्ट में। दूसरा आता है रैम और कैश मेमोरी में। तो दोस्तों कैश मेमोरी रैम की अपेक्षा छोटी होती है यानी बड़ा साधारण सीक्वेंस है। बी उत्तर आएगा रजिस्टर मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम और हार्ड डिस्क। ये होती कौन कौन सी है मैं बताऊँ। रजिस्टर मेमोरी होती है सबसे छोटी मेमोरी जो कंप्यूटर में रजिस्टर्ड होती है। कैश मेमोरी वो होती है जो सीपीयू द्वारा दिए गए बार बार डेटा को यूज किए गए डेटा को, रिसेंटली यूज किए गए डेटा को संकेत करता है। जैसे आपने रिसेंटली सर्च किया गूगल क्रोम ब्राउज़र में राजस्थान पुलिस पेपर आंसर की, तो जैसे ही आप RAJ टाइप करोगे तो राजस्थान पुलिस वो आपको पूरा शो कर देगा। वो कैश मेमोरी में होता है। सेमीकंडक्टर हाई स्पीड मेमोरी होती है लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये वो होती है कंप्यूटर में जिसका हम यूज़ करते हैं। आजकल मोबाइल में भी आपने देखा होगा 4-4 GB की रैम आने लग गई। हार्ड डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो एक तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज भी अपन इसको बोल सकते हैं, जहां हमारे रोम के डेटा जितने भी होते हैं सारे इसी पर होते हैं। बी उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर जो आता है, बहुविकल्प प्रश्न पत्र यानी MCQs टाइप जो होते हैं, उनमें मार्क की गई आंसर की को स्कैन करने के लिए हम किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, इसका भी बी आएगा। OMR होता है, पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगर इसी ग्राफ पेपर पर लिखे गए करेक्टर की पहचान करनी होती तो ए होता, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। और बैंक में DD और चेक पढ़ने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं MICR। पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं। तो तीनों के ऑप्शन कंप्लीट हो गए हमारे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक GUI होता है, दूसरा CLI होता है यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें एक तो आता है MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूनिक्स। तो अभी अपना सी उत्तर रहेगा। अगर यूनिक्स ऑप्शन होता तो वो भी कर देते दोस्तों। अगला सवाल GUI का पूरा नाम है तो ये हम कर चुके हैं दोस्तों और चैनल पर मैंने बहुत बार इसको करवाया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बी उत्तर इसका आपने सही रहेगा। अगला सवाल है कि विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है दोस्तों, बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी। डेस्कटॉप कहते हैं इसको, अपने डेस्कटॉप कहलाता है जो भी अपन को दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जो ग्राफिक्स अपन को दिखाई देते हैं उनको आइकन्स बोलते हैं। रिसाइकिल बिन तो आपका एक डस्टबिन के जैसा होता है, जहां हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो सारा रिसाइकिल बिन में आता है। अगला हमारा सवाल है निम्न में से कौन सा इंटरनेट का ब्राउज़र नहीं है। दोस्तों ये टिंडर जो है ना ये कोई ब्राउज़र नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ही इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर इसको रिप्लेस कर दिया है। मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी आता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी जगह आ चुका है। अगला सवाल है कि इंटरनेट ब्राउज़र पर विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करेंगे। दोस्तों F11 फंक्शन की होती है ना, F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। तो डायरेक्ट जैसे ही आप
11 प्रेस करेंगे तो विंडो जो है वो फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगी। आउटलाइंस जो है वो दिखाई नहीं देंगी। वेब ब्राउज़र का पूरा जो वेब पेज होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज़ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मोस्टली आपने कभी यूज़ भी किया होगा। ये आपकी सर्च हिस्ट्री में नहीं आता है। गूगल क्रोम में 2 तरह के सर्च होते हैं। न्यू टैब से जब आप सर्च करते हैं और एक आता है इनकोग्निटो विंडो बोलते हैं उसको। अपने क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। जब आप इनकोग्निटो विंडो पर जा कर के सर्च करते हैं तो वहाँ से आपके द्वारा सर्च की गई हिस्ट्री जो होती है वो उसमें शो नहीं करती। यानी ये वेबसाइट की कुकीज़ जो होती है, कैश मेमोरी जो होती है, वो उस कुकीज़ को सेव नहीं करती एक तरह से। सी आएगा, इनकोग्निटो विंडो बोलते हैं इसको अपने। अगला हमारा सवाल है कि क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते हुए त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज को हम सेव कर लेते हैं। दोस्तों इसको बुकमार्क बोलते हैं। बहुत ईजी चीज़ है। किसी भी फाइल की लोकेशन या कोई वेबसाइट का एड्रेस था, आपको बार बार उस पर पहुंचना होता है तो आप उसका बुकमार्क सेव कर लेते हो और दोबारा जब भी उस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वही पेज ओपन होता है। बुकमार्क बोलते हैं इसको। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंप्यूटर में कंट्रोल+ बुकमार्क की शॉर्टकट की नहीं होती, वो हाइपरलिंक की होती है। अभी बी उत्तर रहेगा, बुकमार्क आएगा। अगला सवाल था SMPS का पूरा नाम। ये तो अपने इलेक्ट्रिकल में भी होता है, जो भी ITI वाला पढ़ रहा है। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। एक तरह से UPS के साथ ये जुड़ा रहता है। जब मेन सप्लाई चली जाती है उस दौरान अपन UPS के साथ काम में ले सकते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल है कि 2 MB कैश मेमोरी है वो किसके बराबर होगी। देखो 1 MB जो है ना, इसमें 1024 KB होता है और 1 KB जो है उसमें 1024 बाइट होता है। तो MB से बाइट की तरफ जब आएंगे तो 2 × 1024 × 1024 होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। यानी पहले MB से KB बनेगा और फिर KB से बाइट बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। अगला सवाल है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह भाग जो लॉजिकल ऑपरेशन संपादित करने के आता है उसको बोलते हैं ALU। पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक और लॉजिक तार्किक क्रियाएं हो गई, गणितीय क्रियाएं संपन्न यही करता है। उत्तर अपना बी रहेगा। अगला सवाल है कि एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी आकार में सबसे बड़ी होगी। अब देखो दोस्तों, हार्ड डिस्क होगी ना। सबसे छोटी कौन है, रजिस्टर। उससे छोटी कौन है, कैश मेमोरी। यानी मान लीजिए रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता तो कैश मेमोरी छोटी होती। हार्ड डिस्क अब ऑप्शन में नहीं होता तो फिर रैम करते सबसे बड़ी। ये सीक्वेंस वाले ही है, वो जो ऊपर अपन क्वेश्चन पढ़ के आए थे। अभी उत्तर बी रहेगा, हार्ड डिस्क इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। देखो आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रोजेक्टर। मॉनिटर का बड़ा रूप होता है। पर्दे पर अपन स्क्रीन पर कोई चीज़ दिखाते हैं ना, प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको। आर्क लैंप अपन इसमें काम में भी लेते हैं, शायद आपको याद हो, इलेक्ट्रिकल वाले तो पहचान लेंगे। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस और वेब कैमरा, ये तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस है। साथियों बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। अगला सवाल, इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ इनपुट देती है। तो माइक्रोफोन हो गया ना, स्पीकर आवाज़ आउटपुट देता है, स्कैनर जो है ये फ़ोटो पिक्चर्स ग्राफिक्स को इनपुट देता है, जॉयस्टिक जो है ये वीडियो गेम खेलने के काम आता है ना। तो 3 इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। अभी अपने इसका उत्तर माइक या माइक्रोफोन रहेगा। सिंपल सवाल कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग में कौन कौन सी आती है दोस्तों, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये इस तरह की आती है। तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस तो है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अगला सवाल है कि विभिन्न रंगों वाली कंटिन्यू लाइंस उत्पन्न करने वाली एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है। दोस्तों अपन इसको प्लॉटर बोलते हैं। प्रिंटर का बड़ा रूप है, जैसे फ्लेक्स प्रिंट वगैरह अपन इसके निकालते हैं। बड़े बड़े जितने भी आजकल आते हैं ना वेब डिज़ाइनिंग वाले, पहले तो क्या पेंटर से हम लिखवाते थे, आजकल दुकानों के आगे बाहर आप देखते हैं फ्लेक्स प्रिंटर्स लगते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़े लेवल की जितनी भी प्रिंटिंग हमें निकालनी हो प्लॉटर से निकलती है। छोटा आउटपुट हम प्रिंटर से ले लेते हैं। अगला हमारा सवाल है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। दोस्तों वो DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच में रिजोल्यूशन होता है। और अगर इसकी आउटपुट स्पीड की बात करें तो वो PPM में होती है, पेजेज प्रति मिनट में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखें। अगला सवाल है हार्ड कॉपी कौन देगा। हार्ड कॉपी मॉनिटर देता है। प्रिंटर जो होता है
सॉरी प्रिंटर देता है हार्ड कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी जो है वो अपन को प्रिंटर देगा, जबकि मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो है ये दोनों, या VDU, ठीक है, VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, तो ये तीनों जो है ये सॉफ्ट कॉपी देते हैं। बी उत्तर रहेगा। प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है, मॉनिटर, वीडियो और प्रोजेक्टर ये तीनों सॉफ्ट कॉपी के रूप में देते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंट आउट लेते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स और डेजीव्हील। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार है, बाकी इंकजेट लेजर ये सारे नॉन इम्पैक्ट के प्रकार हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजीव्हील ये दो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है, याद रखें। अगला सवाल है कि पिक्सल व संख्या होती है। दोस्तों पिक्सल क्या है पहले तो ये बताऊँ। छोटे छोटे डॉट से मिलकर के पिक्सल बनती है, और ये पिक्सल जो होता है यही उस मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है मॉनिटर का हमें माप कैसे, वो दिखाई कैसे देगा, ठीक है ना। रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो अपन लेते हैं वो। अगला सवाल है कि यूजर और सिस्टम के बीच में प्रोसेस निर्धारित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग कौन सा भाग है? तो प्रोसेसिंग वाला ही तो है। यूजर ने सिस्टम को इनपुट दिया, सिस्टम उसके बदले में आउटपुट दे रहा है। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग में हुआ? प्रोसेसिंग में हुआ था। अगला सवाल है कि कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखो मालवेयर से प्रोटेक्शन नहीं देगा। इससे प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा? इसके लिए फायरवॉल आती है, विंडो फायरवॉल बोलते हैं उसको अपन। अगला सवाल है कि कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो बायोस जो है ना ये नहीं है, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जबकि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है कि विंडो 95 किस प्रकार का है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों ये ध्यान रखना, जबकि आजकल जो है ये मल्टी यूजर सिस्टम है, मल्टीटास्क और मल्टी यूजर है, जबकि विंडो 95 जो था वो सिंगल यूजर था। अगला सवाल है कि MS वर्ड में अनडू करने के लिए कौन सी है? तो Ctrl+Z अनडू का होता है, Ctrl+Y जो है ये रीडू का होता है। अनडू का मतलब होता है जो अभी आपने किया था वो नए किए के बराबर कर दो। Ctrl+N जो है ये होता है नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और Ctrl+H जो है ये रिप्लेस के लिए होता है। अगला सवाल, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% जोड़ने तक को संकेत होता है? दोस्तों उसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये एक वर्ताकार आकृति में होता है, और किसी भी भाग, मान लीजिए संख्या दर्शाने के लिए या भाग दर्शाने के लिए होता है कि 100% है, उसमें से इसकी संख्या कितनी है, इसकी कितना है, इसका प्रतिशत कितना है, पाई चार्ट बोलते हैं इसको। अगला सवाल है कि सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग और विषम फॉर्मेटिक्स को, कॉलम की फॉर्मेटिंग को अलग अलग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों इसको अपन बोलते हैं बैंडेड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मान लीजिए आपने टेबल यूज कर ली थी, अब इसमें से सम और विषम, ओड इवन आप कॉलम को अलग करना चाहते हैं तो बैंडेड कॉलम फॉर्मेट का आपको यूज करना है। अगला सवाल है कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आई, बाकी सारे बड़े हो। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार अपन देखते हैं ऐसे लिखा हुआ था, जैसे राजस्थान पुलिस है तो आर यहाँ लिख दिया, फिर इसके यहाँ राजस्थान पुलिस ऐसे 3 लाइन लिखी हुई आती है, आर बड़ा रहता है। इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन दिखाई देता है। दूसरी बात ध्यान रखना, इंग्लिश में ड्रॉप कैप के आगे 3 लाइन आती है, एक पहले इस करेक्टर के आगे, और हिंदी में 2 ही लाइन आती है। इंग्लिश में 3, हिंदी में 2 लाइन। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 का यदि अपन उपयोग करेंगे तो क्या होगा? इसको सेव एज बोलते हैं। पहले से सेव फाइल को किसी अदर लोकेशन पर, अदर नाम से, अदर फॉर्मेट में यदि हम दोबारा सेव करते हैं तो उसको सेव एज बोलते हैं। तो F12 फंक्शन की का उपयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 6 नवंबर 2020 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है। और भी पेपर हम अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड को शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।